पाखी आई केयर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपने नेत्र का परीक्षण कराया। शिविर का लक्ष्य आम जनमानस को नेत्र रोगों के प्रति जागरूक करना था। शिविर का आरंभ ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ। शिविर में लगभग 205 लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया। इनमें 78 स्कूली बच्चों के भी आंखों की जांच हुई। बच्चों में दृष्टि विकार, भौंगापन एवं एलर्जी प्रमुख रूप से पाई गई। बाल नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष अग्रवाल ने बताया कि मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग एवं खेलकूद आदि से विमुख होना इसके प्रमुख कारण हैं। शिविर में आने वाले मरीजों की इन मरीजों के आंख के पर्दे की जांच संस्था की विट्रोरेटिना सर्जन डॉक्टर मंजूषा अग्रवाल ने की। साथ ही शिविर में आए लोगों की कई प्रकार की जांचें भी मुफ्त की गईं। पाखी नेत्र क्लिनिक कल्याणपुर के क्षेत्र में नमक चौरा फैक्ट्री के पास स्थित है। यहाँ एक विशाल नेत्र शिविर निःशुल्क रूप से लगाया जा रहा है और 15 अगस्त के अवसर पर हमारे यहाँ पर इस पाखी नेत्र क्लिनिक में ये शिविर आयोजित हुआ है। आइए बात करते हैं यहाँ डॉक्टर साहब से। देखिए कभी चेकअप चल रहा है और ये मैडम क्या तकलीफ़ है आपको? मैं रेंडमली चेकअप कराने आई थी, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब यहाँ की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, सब लोग अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। फ्री चेकअप था, इसलिए मैं आई थी फ्री चेकअप कराने। अच्छा, मान लीजिए अभी आपने टेस्ट कराया तो आपको डॉक्टर साहब ने कुछ बताया कि क्या आपको दिक्कत हाँ है? जी, जो भी प्रिकॉशन लेना है, जिसमें भी मुझे प्रॉब्लम है, उन्होंने बताया है कि आपको कैसे दवाइयाँ लेनी है, कैसे आपको चेकअप कराना है, स्पेक्स वगैरह कैसे बनवाने हैं, वो सब डॉक्टर साहब ने बताया है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बताइए कि आज जो चेकअप हुए हैं उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से नेत्र के मरीज आए हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल पाखी आई केयर से। आज 15 अगस्त के अवसर पे हम लोगों ने एक नेत्र जांच के शिविर आयोजित किया है, जिसका मकसद हमारा बेसिकली लोगों में आँखों के प्रति अपनी एक जागरूकता बढ़ाना है कि जिससे अपनी आँखों में जो बीमारी है उसको वक्त रहते उपचार कर सकें और जिससे सही समय पर उसका इलाज कर सकें। आज जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आए जिनको चश्मे का नंबर लग रहा है, बट उनको पता ही नहीं है कि हमारी आंखें कमज़ोर हैं। तो मेरी सभी माता पिताओं से ये दरख्वास्त है कि 3 साल के होते ही अपने बच्चों की आंखों की नेत्र जांच अवश्य कराएं, जिससे समय रहते हम उनका उपचार कर सकें, जिससे आगे जाके उनकी रोशनी कम ना हो। अच्छा, 30 से 35, 40, 50 और 60 वर्ष में क्या मुख्यतः आंखों में कमजोरियाँ आती हैं? देखिए, ये एक उम्र एक ऐसी होती है जिसमें काफ़ी बदलाव होते हैं। जैसे हमारे शरीर के बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं, चेहरे की झुर्रियाँ पड़ रही होती हैं, बॉडी वेट बढ़ रहा होता है, तो ऐसे में ग्लूकोमा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सभी बीमारियां प्रमुख रूप से इसी अवस्था में आती हैं। तो हमें वक्त रहते इनका उपचार करना है। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें शुरुआती 70-80% के नुकसान तक हमें पता भी नहीं चलता जब तक अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। जब तक मरीज़ कई बार हमारे पास आते हैं तो 70 से 80% तक उनकी आँखों की रोशनी जा चुकी होती है, और ये रोशनी जो जाती है ये कभी वापस भी नहीं आती। तो इसलिए अगर हम वक्त रहते इनका उपचार कर सकें तो उनके लिए भी अच्छा है, उनके परिवार वालों के लिए भी अच्छा है कि जो वो उनके ऊपर बंधन ना बन पाएँ। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन में भी यही परेशानी है कि आप अगर हम वक्त रहते हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। देखा जा रहा है कि छोटे-छोटे बच्चों को बहुत जल्दी चश्मा लग जा रहा है, क्या कारण? इसका प्रमुख कारण है कि आजकल की हमारी जीवन शैली, आजकल हम खेलकूद से दूर होकर मोबाइल के खेलकूद में लगे हैं। जब तक अगर हम बाहर जाके नहीं खेलेंगे, सूरज की रोशनी, हमारे शरीर की चंचलता, यही सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी आँखों को अच्छा बनाती हैं। अगर आप दिन में नियमित आधे पौन घंटे भी बाहर जाके धूप में खेल सकें, या धूप में नहीं तो माता पिता नहीं जाते हैं तो शाम को भेजें उनको खेलने के लिए, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मोबाइल को जितना कम से कम हो सके कम यूज़ करें। अगर बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन शिक्षा जैसे कि आजकल हो रहा है, तो आप अगर संभव हो, अगर परिस्थिति साथ देती है तो एक उनको डेस्कटॉप ला के दे दें जो कम से कम थोड़ा दूर रहेगा, क्योंकि मोबाइल बच्चा बिल्कुल आंखों के अंदर गड़ा के देखता है। तो जैसे लैपटॉप रहेगा या डेस्कटॉप रहेगा
अगर आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हम उसको दे सकते हैं तो ज़रूर दें, जिससे बच्चे मोबाइल से दूर करें। और संभव हो सके तो दिन में कुछ घंटे बांध दें या कुछ मिनट बांध दें कि भाई आपको उतनी देर ही खाली मोबाइल देखना है, इसके अलावा आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है। अगर हम इतना ही कर सकें और समय रहते बच्चों की नियमित जांच कराएं तो शायद हम इन समस्या से पार पा सकें। अगस्त के अवसर पर आपने ये नेत्र शिविर का आयोजन पाकी जी। नेत्र क्लिनिक के माध्यम से किया है। जी 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 आज जी लगभग किस प्रकार के नेत्र के रोगी आपको देखने को मिले? सभी तरीके के आए हैं। चश्मे का नंबर है जिनका वो, और मोतियाबिंद के या कुछ ग्लूकोमा के वाले भी आए, या डायबिटीज़ के वजह से जिनकी पर्दा जो है वीक होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, वो वाले भी मरीज़ देखे। और जैसे कुछ आँख में जैसे जिनके पानी जाता रहता है तो उसको नासूर कहते हैं, वो सब भी देखे। तो सभी तरीके के, लगभग सभी तरीके के मरीज़ देखे गए हैं आज। तो अभी तक मतलब समय 11 बज रहा है, लगभग कितने मरीज परीक्षण कराने आए? हाँ, मुझे लगता है 40 से 50 के बीच में अभी तक हमने परीक्षण किया है मरीज़ों को।